बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, 9 क्लास मैथ्स की हम यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके द मैथ्स एकेडमी में। एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम सब डिस्कस कर चुके, स्टडी कर चुके। रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सब वीडियोस इन प्रॉपर्टीज की मौजूद है। आप अगेन उन तमाम वीडियोस को देख लें ताकि इस एक्सरसाइज में इन तमाम प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तमाम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करें यूज इन द फॉलोइंग। ये जो आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आपने प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की अप्लाई करनी है और पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। वेरी इजी। आपने स्टडीज ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझते हैं कि आप देखें थोड़ा 1/2 + 2/3 वेरी इजी। इस तरीके से समझे कि आप देखें ये 1/2 है। अब ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाके इसकी पोजीशन प्लेस चेंज हो गई, यानी पहले 1/2 है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे बाद में है और 2/3 बाद में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे पहले, यानी इसकी प्लेस चेंज हो गई और ऐड हो रहा है। और आपको मालूम है कि जब आपस में नंबर्स इक्वल्स टू के दोनों साइड्स पे प्लस हो रहे हो लेकिन उनकी प्लेस चेंज हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जी वेरी इजी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, अगर आपने इसे ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया तो ये क्या हो गया a + b। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है कि जो जब दो नंबर्स आपस में रियल नंबर्स ऐड होते हैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर क्या हो जाते हैं, वही ऐड होते हैं b + a, लेकिन उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपने तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके, अच्छा जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सब स्टडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ अगर आप देखें, 4/3 + 1/3 + 2/3 = 4/3 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज + 2/3। जी, थोड़ा सा अगर हम इसे देखें तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल हमारे सामने है। अगर आप इसको 4/3 को a सपोज कर लें, ठीक है, प्लस और 1/3 को आप b सपोज कर लें एंड प्लस 2/3 को आप c सपोज कर लें, तो आपको क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी कौन सी है? जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है ना कि a प्लस ब्रैकेट b + c किसकी इक्वल है? a + b + c। जी, ऐसे ही है ना। अब आप देखिए दूसरी साइड पे, यहाँ पर a की प्लेस पे क्या है? 4/3। अब यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है? 4/3 प्लस b की प्लेस पर क्या है आपका? 1/3 प्लस और c की प्लेस पर क्या है? 2/3। तो यहाँ की कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, हम इसे रेज कर देते हैं क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपकी मेमोरी रिकॉल की इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझा के। ओके, ये आपकी बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अच्छा जी, नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट। जी, क्या कह रहे हैं आपसे इस पार्ट में? 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10/9 + 20/9 = 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस ब्रैकेट 9 + 20/9। ये भी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अगर आप देखें तो वेरी इजी है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हम पढ़ चुके हैं।
ये वही प्रॉपर्टी है। अब कैसे, जरा उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट किस पोजीशन पे है, राइट साइड पे, और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर हम इसे नंबर उसमें अल्फाबेट्स में सपोज कर लें, 9 को आपने सपोज कर लिया a मल्टीप्लाई 10/9 है b प्लस c, a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, अब a मल्टीप्लाई होगा b से, ओके, बीच में प्लस का साइन, एंड a मल्टीप्लाई होगा अब c से। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लिखी है, क्या ये इसमें अप्लाई हो सकती है या नहीं। हम देखें, a की जगह पे क्या है 9, 10/9 की जगह पे b की जगह पे 10/9 एंड c की जगह पे 20/9। अब आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएं, a की प्लेस पर क्या है 9 जो मौजूद है, मल्टीप्लाई ओके b की प्लेस पर क्या है 10/9 जो मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस a की पोजीशन पे क्या है 9 और सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ओके, और c की पोजीशन पे क्या है 20/9। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो जर्नल फॉर्म थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की, वो मैंने लिख के आपको समझाई कि आपको नजर आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टी इस पार्ट पर, इस क्वेश्चन पर अप्लाई हो रही है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, ये राइट है और ये लेफ्ट है। 9 कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड ऐड दोनों हो रहा है, दोनों इस प्रॉपर्टी को पूरा कर रहे हैं, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पार्ट, 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी वेरी इजी आपके सामने है कि इसमें एडिशन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। इसमें आपकी टू प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की हम कौन सी प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके, अभी ऊपर भी एक्सप्लेन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी कि इसमें आपका ब्रैकेट राइट साइड पे और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। अब इसमें देखें कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे और जो ब्रैकेट है आपका लेफ्ट साइड पे। इट मींस दैट ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर आप इसे a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ लें, इंटू सी। ठीक है, अभी क्या होगा, a मल्टीप्लाई सी, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई सी। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई का साइन लिखा। ठीक है, अगर आप बीच में इन दोनों के, ये तो नंबर्स हैं आप लिख रहे हैं, और अगर आप अल्फाबेट्स को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते हैं तो वो भी सही है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसे देखें, a की प्लेस पे क्या, 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू a की प्लेस पे क्या है 4/5 जो नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई c की प्लेस पर क्या है 7/8, ओके, प्लस b की प्लेस पर क्या है 5/7 मल्टीप्लाई और c की प्लेस पर क्या है 7/8। ठीक है, आपको ये समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन कौन सी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में सबकी प्रॉपर्टीज की इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इस तरीके से बड़ा आसानी समझ सकें, और उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको तमाम प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से
क्लियर हो गई होंगी। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 7/5 minus 3/5 multiply 10/15 equals to 7/5 into 10/15 bracket close minus 3/5 multiply 10/15, ओके। अच्छा जी, अगर हम इसको भी देखें, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ब्रैकेट में आपका सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? इसमें भी एक राइट थी, एक लेफ्ट थी। आपका जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्रैक्शन आपका किस साइड पे? राइट साइड पे। और आपका जो ये ब्रैकेट है वो लेफ्ट साइड पे, ओके। ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको नंबर से, अल्फाबेट से समझें, a माइनस बी, ओके, इंटू सी, ठीक है। a माइनस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू, अब ये c a से मल्टीप्लाई होगा यानी कि ac माइनस, अभी c b से मल्टीप्लाई होगा यानी bc। अब हम देखते हैं, a के प्लेस पे 7/5 माइनस b की प्लेस पे 3/5 मल्टीप्लाई 10/15 इक्वल्स टू a की प्लेस पर क्या? 7/5 मल्टीप्लाई c और c की प्लेस पर क्या है? 10/15 माइनस, ओके, b की प्लेस पर क्या है? 3/5 c और c की प्लेस पर क्या है आपके पास? 10/15, ठीक है। इट मींस दैट कि आपकी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रूव हुई। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा इसमें ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6 है आपके पास d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई d/c। अब हम इस प्रॉपर्टी को अगर गौर से देखें, एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस दैट कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है आपकी। अब आप देखिए कि d/c आपके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर इसकी प्लेस चेंज हो गई, यानी यहाँ पे ये स्टार्ट में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे बाद में, और e/f बाद में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे इसमें पहले, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इजीली प्रूफ हो गई, ठीक है, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन उनकी प्लेस चेंज हो जाती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या कह रहे हैं? 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 21। सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को देखिए तो हमारी समझ में फौरन से आ गया है कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सेकेंडली इसमें तीन रियल नंबर्स आपके यूज हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली 11 की जगह पे क्या है? ए बी मल्टीप्लाई सी, जनरल फॉर्म हम लिखते हैं इस प्रॉपर्टी की। तो ये आपको समझ में आ गई कि कौन सी प्रॉपर्टी है? ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी, यानी एक तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
इट मीन्स दैट ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या होता है, ए बी से मल्टीप्लाई होगा। अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, ब्रैकेट से बाहर सी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी में ए की प्लेस पे क्या 11 मल्टीप्लाई, बी की प्लेस पे क्या 15 मल्टीप्लाई, सी की प्लेस पे क्या 21। ठीक है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर है ए। अच्छा जी, ए की प्लेस पे क्या 11 मल्टीप्लाई, बी की प्लेस पर क्या है 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, और सी की प्लेस पर क्या है 21, सी की प्लेस पर क्या है 21। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 8 इसका 2/11 मल्टीप्लाई 11/12 इज इक्वल्स टू 11/12 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इक्वल्स टू 1। हमें मालूम है कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका रिजल्ट आपके पास 1 आता है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स की। और वो कैसे कि देखिए 2/11 का इनवर्स क्या होता है 11/2, ऐसे ही है कि ये क्या लिखे हैं इनवर्स, और 11/2 का इनवर्स क्या है 2/11, डेफिनेटली ये इनवर्स लिखे हुए हैं। अब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये 1 किस तरीके से आया, अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो आपके पास आंसर क्या आया 1। ठीक है ना, तो आपके पास कौन सी ये प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 है आपके पास 3/5 प्लस -3/5 इक्वल्स टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये तो वेरी ही इजी है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है कि ये ऐड हो रहा है, यानी कोई एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंडली अगर हम देखें 3/5 सेम फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, 3/5 सेम फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन इनके साइन चेंज है, यानी इसके साथ प्लस का साइन कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली प्लस का साइन है, और 3/5 -3/5 एंड -3/5 प्लस 3/5। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है एडिटिव इनवर्स, जो हम पढ़ चुके हैं कि प्लस का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव है, यानी 3/5 का एडिटिव इनवर्स -3/5 है, और -3/5 का एडिटिव इनवर्स 3/5 है, और इसका रिजल्ट क्या आता है 0। यानी ए का एडिटिव इनवर्स -a है, बी का -b है, 2 का -2 है, -2 का 2 है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा जी, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहे हैं आपसे, a/b मल्टीप्लाई b/a इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई a/b इज इक्वल्स टू 1। अभी हम ये पढ़ भी चुके हैं, और आपके सामने अब तो सब प्रॉपर्टीज आपको समझ आना शुरू हो गई होंगी कि सबसे पहले हम देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1। किसका रिजल्ट 1 आता है, हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट क्या आता है 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है a/b, इसका इनवर्स क्या है b/a, और b/a का इनवर्स क्या है a/b, और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 11 है आपके पास 15/10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 8/5 -4/10 इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 -15/10 मल्टीप्लाई 4/10। ओके जी स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है इसमें, पहले तो मल्टीप्लिकेशन है और फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि 2 प्रॉपर्टीज एक साथ है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यस, डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास जो ब्रैकेट नजर आ रहा है वो राइट साइड पे है और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे नजर आ रही है आपको, और जो अभी आप पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में आप सॉल्व भी कर चुके हैं। ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी हो गई? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 15/10 ब्रैकेट के साथ, और आफ्टर ब्रैकेट ये जब ओपन हुआ आपने फॉर एग्जांपल इसे ए सपोज किया, इससे बी एंड इससे सी, ए एंड बी मल्टीप्लाई हुआ यानी 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस का साइन, और फिर मल्टीप्लाई हुआ ए मल्टीप्लाई सी। ए की प्लेस पे क्या है? 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रही होगी, सब समझ आ रहा होगा जी। इस क्वेश्चन के हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? √2/3 मल्टीप्लाई 3/√2 इक्वल्स टू 3/√2 मल्टीप्लाई √2/3 इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो शो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है यानी मल्टीप्लिकेटिव, और इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है 1। डेफिनेटली आप समझ गए हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। √2/3 का इनवर्स क्या है? 3/√2। 3/√2 का इनवर्स क्या है? √2/3। ओके, और इसका 1 आंसर कैसे आता है आपको मालूम है, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। द मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स टैग कीजिए। अल्लाह हाफिज।